हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की ये जो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था ड्रेस का, ये मैंने 4 और 5 नंबर के लिए अपलोड की थी। तो आज मैं आपको इसी का छोटा साइज़, ये देखिए 2 और 3 नंबर के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई मुझे कि इसको मैं 2 और 3 नंबर में बना कर दिखाऊँ। तो ये मैंने 2 और 3 नंबर के लिए बनाई है और अंतर आप देख सकते हैं, इससे ये इतना छोटा है। और इस ड्रेस को मैं पूरा कंप्लीट चोली के साथ आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो एक ही वीडियो को देखकर आप पूरी ड्रेस बना सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। और इसको मैंने 4 प्लाई वूल से और 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है और 5 कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो 5 कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने इसको बनाया है, ये देखिए। और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ब्लू के कॉम्बिनेशन में ले लें, रेड के में, पिंक में, पर्पल में, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो 5 कलर, वो कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। और ये 5 कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, ये लाइट, एकदम लाइट पिंक कलर है या पीच भी कह सकते हैं। उसके बाद पीच कलर है, ये डार्क पीच है या गाजरी टाइप है, ऑरेंज है और ये डार्क ब्राउन है। ये ब्राउन कलर है, ब्लैक नहीं है। और अगर आपके पास ब्राउन के 2 शेड हों तो आप इन 3 कलर के बाद फिर ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद डार्क ब्राउन। तो इस तरह से भी इसमें चेंज कर सकते हैं। मेरे पास यही कलर अवेलेबल है तो मैं इन्हीं के साथ फ़र्क करूँगी। और सबसे पहले हम चोली बनाएंगे, तो जो सबसे लाइट कलर है हमारे पास, उससे हम चोली बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम धागा लेंगे और इसमें नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से आपको हुक के ऊपर धागा लेकर और एक बार हुक नीचे से घुमाएंगे और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। तो ये नॉट एकदम पक्की होती है, खुलेगी नहीं आपकी। और उसके बाद यहाँ पर हमें चेन्स बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर मैंने 15 चेन बनाई। और 15 चेन बनाने के बाद हम जो हमारी 15वीं चेन है, इसको इस तरह से नाखून से दबा लें और 1 2 और 3 चेन और बनाएंगे। तो ये हमारी 16वीं चेन है, जो एक डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए हमने 3 चेन ली हैं। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ, तो हमारा 16वां डबल क्रोशिया है। इसके बाद जो हमने चेन दबाई थी, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हमें इस रो में एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस रो में हमारे पास कुल 16 डबल क्रोशिया होंगे। तो कंप्लीट करेंगे रो को। रो कंप्लीट है, ये देखिए। इस तरह से हमारे 16 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। 2 चेन मैंने इसलिए ली क्योंकि ये जो हमें रो बनानी है, ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया की होगी। तो बल लेंगे और नेक्स्ट चेन में जो हमारी दूसरी चेन है, ये देखिए, एक हमारी चेन यहीं पर है नीचे, जिसमें हमने 2 चेन ली, एक इसके बाद वाली चेन है। तो यहाँ पर बल लेकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, बल लिया, धागा लिया और तीनों धागे साथ में निकाल देंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। फिर से बल लिया, इसी होल में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, फिर से बल लिया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया किया। ये देखिए, धागा लिया, नीचे से धागा लेकर आए, 3 हो गए, बल लेकर तीनों साथ में निकालेंगे। तो ये हमारा स्टिच डबल क्रोशिया से थोड़ा छोटा बनेगा और ये हाफ डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और लास्ट 2 चेन छोड़कर बाकी सारी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है 2-2 बार। फर्स्ट और लास्ट में हम सिर्फ एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हर चेन में आपको 2-2 बनाने हैं। यहाँ स्टार्टिंग में मैंने एक लिया, सिर्फ 2 चेन बनाई, एक यहाँ पर लास्ट में सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। रो कंप्लीट है। ये देखिए, लास्ट में हमारी जो चेन है, यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, स्टार्ट किया था वर्क। तो इस 3 चेन की थर्ड वाली चेन में यहाँ पर हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बार बनाएंगे और स्टिच एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ काउंट करके। ये देखिए, 5 10 15 20 25 और 30 हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया हैं। क्योंकि हमारे जो बीच में 16 स्टिच हैं, हमने उनके ऊपर 2 बार बनाया है।
सॉरी 14 स्टिच के ऊपर 2 बार तो 28 हुए, और आगे और पीछे एक एक थे तो उनके ऊपर एक एक बनाया तो 30। तो यहाँ पर हमारे पास 30 हाफ डबल क्रोशिया हैं इस रो के लास्ट में। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद टर्न किया वर्क को, और फिर से फर्स्ट वाली चेन हमें छोड़ना है। फर्स्ट होल जो पहला होल आपको दिखे उसको छोड़कर नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया किया, और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे, यानी कि तीसरे वाले स्टिच के साथ हमें एक स्टिच और बनाना है। तो तीसरे होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होल में फिर से एक डबल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशिया किया, इसके बाद नेक्स्ट होल में फिर से एक डबल क्रोशिया, और इससे नेक्स्ट होल में भी एक डबल क्रोशिया। और अब इसके बाद हमारा जो 5वां होल है यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे साथ में। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 और 2 के बाद बढ़ाया, फिर 1 2 3 और 4 के बाद मैंने 5वें स्टिच में इंक्रीज़ किया, फिर से नेक्स्ट होल में एक बार, नेक्स्ट होल में एक बार, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, नेक्स्ट होल में 3 और नेक्स्ट होल में 4। और अब इसके बाद फिर से जो हमारा नेक्स्ट होल आएगा यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 4 के बाद इंक्रीज़ किया मैंने, फिर से हम 4 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में हमारे 2 स्टिच ही बचेंगे। तो स्टार्टिंग में भी हमारे 2 हैं, लास्ट में भी हमारे 2 बचेंगे। ये देखिए ये 5th होल है, यहाँ पर 2 बार करेंगे। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए थर्ड लास्ट वाले होल में आकर मेरे 2 बने, इसके बाद सेकंड लास्ट में 1 बना, और अब जो लास्ट स्टिच है तो ये हमारी सिर्फ 2 चेन थी, आपको याद होगा, क्योंकि हमने हाफ डबल क्रोशिया की ये रो की थी। तो यहाँ पर सेकंड चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे तो रो कंप्लीट है। फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद वर्क को फिर से टर्न किया, और अब हमें स्टिच को डिवाइड करना है। तो ये देखिए हमारे स्टिच कितने हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 और 1 36 हमारे स्टिच हैं। तो इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे, 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया, ये हमारा पहला स्टिच हो गया। इस वाले होल में अब नहीं बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए, और ये 5 हमारे फ्रंट की साइड के हैं, एक साइड के। इसके बाद हमें स्लीप छोड़नी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टिच हम स्लीप के छोड़ेंगे। इसके बाद जो 9th होल है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया किया, उससे नेक्स्ट होल में 2, उससे नेक्स्ट होल में 3, हर अलग अलग होल में एक एक डबल क्रोशिया करना है। और इस रो में ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें कहीं भी कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। जितने हमारे स्टिच हैं सब के ऊपर हमें एक एक बार वर्क करना है, एक एक बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये हमारा बैक पोर्शन है, तो फ्रंट के 5 हैं तो 5 के डबल हमारे 10 होंगे, तो बैक के लिए हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 5 और 5 10, ये हमारे 10 हो गए। इसके बाद फिर से हम स्लीप का पोर्शन छोड़ेंगे दूसरी वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच छोड़ने के बाद फिर से जो 9th होल है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे जो फ्रंट के दूसरी साइड के 5 ही स्टिच बचेंगे हमारे पास। तो ये फ्रंट की दूसरी साइड के 5 डबल क्रोशिया निकल आए। तो इस तरह से ये हमारा, ये देखिए लास्ट थर्ड चेन में डबल क्रोशिया। तो ये हमारा चोली का शेप तैयार है। ये देखिए इस तरह से चोली का शेप आ गया। और इसके बाद हमें इसमें थोड़ी लेंथ देने के लिए एक रो और बनानी है। तो 2 चेन लेंगे, और उसके बाद जो हमारा ड्रेस था आपको याद होगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ हमें किस तरह से डिवाइड करने हैं। ये देखिए फर्स्ट में हमने एक बार 2 चेन ली तो 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। सेकंड में फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड में फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया, फोर्थ में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिफ्थ में 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमारे फ्रंट के 5 हो गए। इसके बाद
ये हमारे बैक साइड के 10 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 3 4, फिर से नेक्स्ट होल में हाफ डबल क्रोशिया। हर होल में हमें यहाँ पर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो हमारे जो 20 स्टिच है, 20 डबल क्रोशिया थे, तो 20 के ऊपर हमारे 20 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए ये हमारे बैक के हो गए 10, और इसके बाद फिर से हमारे जो फ्रंट के 5 बचेंगे, तो ये फ्रंट के हमारे 5 हैं। तो ये देखिए सब के ऊपर मैंने एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। ये लास्ट में 3 चेन है, तो इसकी थर्ड चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हम कट करेंगे, क्योंकि चोली मैंने जो बड़ी ड्रेस बनाई थी उसमें भी मैंने ओपन रखी थी थोड़ी। यहाँ पर मैंने चोली को ज्वाइन नहीं किया था, अगली रो में ज्वाइन करा था। तो यहाँ पर भी मैं अगली रो में इसको ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगी किस तरह से ज्वाइन करना है। अभी हम धागे को कट कर देंगे इस तरह से। और अब मैं आपको चोली का बॉर्डर भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए लास्ट रो हमारी हाफ डबल क्रोशिया की है। ये हमारी 5 जो रो हैं, फर्स्ट हमारी डबल क्रोशिया की थी, सेकंड हाफ डबल क्रोशिया की, थर्ड और फोर्थ डबल क्रोशिया, और फिफ्थ वाली फिर से हाफ डबल क्रोशिया की थी। तो यहाँ जो हाफ डबल क्रोशिया है पहला वाला, इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे। धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए इस तरह पीछे से पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। इसके बाद बल लेंगे। अभी हमने पीछे वाला धागा छोड़ा नहीं, इसको दबा कर रखेंगे और इसी जगह पर इस तरह से धागा लेकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तीनों धागे निकाल देंगे और इसके बाद फिर से एक बार बल लेकर इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर ये देखिए धागा, जो पहला धागा आपको दिखे, सबसे पहला एक धागा आपको जो दिखे, इसको इस तरह से निकाल देंगे और पीछे साइड निकाल देंगे इसको इस तरह से। तो अब इस धागे को हम साथ में यहाँ पर लॉक कर देंगे, इस तरह से पकड़कर आगे ले आएंगे और ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो इसको अगर आप खींचेंगे तो ये जो आपके स्टिच हैं ये खींचेंगे। ये देखिए जो हमने बनाए हैं, तो लूज़ हाथ से इसको साथ में ले लेंगे और बल लेकर अगला जो स्टिच है डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला जो स्टिच है यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगला ये स्टिच हमारा हाफ डबल क्रोशिया वाला है, तो यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। और ये हमारा नॉट का धागा भी देखिए साथ में अच्छी तरह से यहाँ पीछे लॉक हो चुका है। इसके बाद हमारा आखिरी स्टिच है डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया किए और इसके बाद एक और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर 2 हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे हम इस तरह से। तो ये देखिए ये जो 2 हमारे स्टिच थे ये फ्रंट के हो गए और 2 हमारे नेक पोर्शन के आ गए, क्योंकि अब हम नेक पोर्शन में आ गए हैं तो 2 हमारे यहाँ के होंगे। इसके बाद नेक पोर्शन में ये देखिए एक और 2 डबल क्रोशिया हम छोड़ेंगे और इसके बाद जो बीच में स्पेस है, सिर्फ ऊपर की चेन नहीं उठाएंगे, बीच में स्पेस है, यहाँ से हुक डालकर हाफ डबल क्रोशिया किया और यहीं पर एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। फिर से बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़े। ये जो हमारा नेक वाली नॉट का धागा है इसको भी हम यहाँ पर साथ में लेकर चलेंगे, तो ये भी लॉक हो जाएगा। फिर से ये देखिए 2 स्टिच छोड़े, उसके बाद वाले होल में आकर एक हाफ डबल क्रोशिया और इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। और इसके बाद फिर से बल लेकर अगले 2 स्टिच छोड़े, इसके बाद वाली जगह में 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। और फ्रंट में आकर ये जहाँ जो आखिरी स्टिच बचेगा, तो यहाँ पर हमें 4 बार बनाना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद नीचे साइड आना है तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट तक आने के बाद एक नॉट लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे और इसके बाद इस धागे को अच्छी तरह से आपको एडजस्ट करना है। ये देखिए नॉट को खींचकर, और ये जो हमारे पीछे स्टिच हैं, यही जो ब्राउन वाले स्टिच हैं, तो इस तरह से इनको उठाकर देखिए 4 धागे ये उठा लिए और इसके बाद 4 धागे नीचे वाले हाफ डबल क्रोशिया के उठा लिए और इसके बाद इस धागे को हमें नीचे लेकर जाना है पीछे साइड, यहीं से हम पीछे ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, चाहें तो अगर आपका धागा लंबा हो तो और यहाँ तक ला सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर से उसी जगह से नीचे से हुक डालेंगे जहाँ तक अभी हम लेकर आए थे हुक को, फिर से यहीं से डाला
उसके बाद यहाँ से डाला, लेकिन पूरे धागे, अभी मैंने 4 उठाए थे, अब 2 धागे उठाकर इस धागे को हम वापस ले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपका धागा यहाँ पर लॉक होगा, फिर ये निकलेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ से इसको वापस नीचे साइड लेकर जाना है इस तरह से, और फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा हो धागा तो फिर उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा चोली का बॉर्डर भी तैयार है, और इसके बाद मैं आपको स्लीव का एक साइड का बॉर्डर बनाकर दिखा देती हूँ। तो आप उसी तरीके से दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ जो हमने 4th हमारी रो थी चोली की, जहाँ हमने स्टिच डिवाइड किए थे, उसका ये स्टिच उठाकर यहाँ पर जो डबल क्रोशिया थे हमारे 5, तो ये 5वां डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे और धागा उसी तरह से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से पीछे पकड़कर धागा लिया, एक चेन बनाई, धागा भी हम पकड़ कर रखेंगे पीछे वाला, और उसके बाद इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया किया और इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये जो नॉट का धागा है, यहाँ से जो भी आपको फर्स्ट धागा मिले, सिर्फ एक धागा, इसको इस तरह से खींच देंगे और फिर पीछे साइड निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा लॉक हो गया अच्छे से। इसके बाद बल लेंगे और यहाँ से ये देखिए ये 5 तो हमारे स्टिच चोली के हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारे ये हैं। तो इसके ऊपर भी 1 2 1 में हमने स्टिच बना दिए, 1 2 3 4 और 5 ये हमारे स्टिच चोली के हैं फ्रंट साइड के। इसके बाद ये हमारे जो स्लीव के डिवाइड हुए थे वो स्टिच है। तो ये जो चोली का फर्स्ट वाला है, इसको छोड़ने के बाद जो स्पेस है, यहाँ पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लिया, फिर से अब हमें 2 स्टिच छोड़ने हैं, यहाँ से 1 और 2 स्टिच छोड़ने के बाद यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। आप चाहें तो 1 स्टिच छोड़कर एक स्टिच भी बना सकते हैं। जैसे आप 2 ना छोड़ें, सिर्फ 1 छोड़ेंगे तो फिर आपको हर होल में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और अगर 2 छोड़ेंगे तो फिर 2 के बाद वाले स्पेस में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 और 2 स्टिच छोड़े और यहाँ पर फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, और लास्ट में आने के बाद हमारे पास ये देखिए 2 ही स्टिच बचेंगे। तो 2 ही छोड़ने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है, इसको उठाकर, जो बैक साइड का फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया, इसको उठाकर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, एक नॉट लगाई और धागे को कट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से धागे को एडजस्ट कर देंगे, और इसी तरीके से दूसरी साइड की स्लीव भी बना लूँगी। लेकिन दूसरी साइड की स्लीव हमारी, ध्यान रखें, पीछे से स्टार्ट होगी। तो जो हमने यहाँ पीछे आकर 2 छोड़े हैं वो आपको स्टार्टिंग में 2 छोड़ने हैं, तब आपका फ्रंट में आने के बाद 1 बचेगा। यहाँ पर हमने 1 छोड़ा था, तो यहाँ फ्रंट में आपका 1 बचेगा। तो आपकी जो बॉर्डर है ये दोनों साइड का सेम दिखाई देगा। तो जब पीछे का स्टार्ट करें तो यहाँ पर 2 छोड़ने से करें। चोली हमारी तैयार है, और इसके बाद हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो सेकंड कलर था ये स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ फ्रंट से ही आपको ध्यान रखना है कि 1 स्टिच हमारा यहाँ बॉर्डर के नीचे है। जब मैंने ये बड़ी साइज़ में बताया था 5 नंबर के लिए, तो शायद मैंने चोली का बॉर्डर बाद में बनाया होगा। तो यहाँ ध्यान रखें कि एक स्टिच हमारा बॉर्डर के नीचे दबा हुआ है, तो इसको भी हमें काउंट करना है। तो ये देखिए फर्स्ट को छोड़ने के बाद सेकंड वाले स्टिच में, फर्स्ट हमारा यहाँ जो 3 चेन थी ये है, और सेकंड जो स्टिच है यहाँ पर जो ये हमारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से पहला वाला ये हमारा सेकंड कहलाएगा। तो यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। इस तरह से धागा लेंगे और उसके बाद इसको, धागे को हमें दूसरी साइड निकाल देना है यहाँ पर, और इसके बाद 1 2 और 3, यहाँ 3 चेन ली, और इसके बाद इसी जगह पर सेकंड वाले स्टिच से मैंने स्टार्ट किया है, ध्यान रखें, इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 चेन बनाई, और इसके बाद फिर से बल लेकर इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन ली और वर्क को टर्न किया। आप ये देखिए चोली हमारी उल्टी साइड है, बैक साइड आ गई। फिर से बल लेंगे और ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो एक बार बल लिया, धागा लेकर आए और बल लेकर सारे धागे साथ में निकालेंगे। फिर से बल लिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया किया,
फिर से बल लिया, ये देखिए धागा लेकर आए, तीनों धागे एक साथ निकाल दिए, 3 हो गए हमारे स्टिच। इसके बाद 4 और इसी जगह पर एक बार और 5 बार यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया। अब फिर से हम चोली को सीधा करेंगे और यहाँ पर जो हमने ये 2 स्टिच बनाए, 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, याद होगा आपको। तो जो दूसरा वाला था, ये पहला बनाया था 3 चेन, इसके बाद जो दूसरा था तो इसको उठाकर दूसरे वाले को यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर से लिया 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। ध्यान रखें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि ये 3 नंबर के लिए दिखा रही हूँ मैं। और उसके बाद जो ये हमारा दूसरी साइड वाला तब डबल क्रोशिया था, ये देखिए 2 यहाँ बनाए थे, 2 चेन लेने के बाद ये 1 बनाया था, तो इसको उठाकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद फिर से ये देखिए नीचे से 1 और 2 स्टिच छोड़ेंगे। थर्ड वाले स्टिच में यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्टिच में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 चेन ली, वर्क को फिर से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन का स्पेस दिया है, और अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 डबल क्रोशिया लिया है, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने शुरू में 2 डबल क्रोशिया लिए थे, तो वो मैं आपको राउंड कंप्लीट होने पर बताऊंगी। इसके बाद ये 2 चेन वाली जगह उठाकर यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर मैंने 5 बार हाफ डबल क्रोशिया किए और फिर से अब हम वर्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब ये वाला जो पहला डबल क्रोशिया बनाया था, इसको उठाकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 4 बार, 2, 3 और 4। यहाँ 4 बार किया और जो दूसरी साइड का हाफ डबल क्रोशिया है, इसको उठाने के बाद स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन बनाने के बाद फिर से बल लिया, 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन ली और इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। फिर से वर्क को उल्टा करेंगे, 1 चेन लेने के बाद वर्क को उल्टा किया और बल लेकर ये जो 2 चेन का स्पेस दिया है, यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर हमें 5 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और फिर से बल लेकर वर्क को सीधा करेंगे। और ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया था, इसको उठाकर यहाँ पर हमें 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, 4। इसके बाद ये जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया था, यहाँ पर धागा लेकर आएंगे यहाँ से और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे, बल लेंगे और अब ये हम बैक साइड आ गए, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 1 चेन छोड़नी है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि 1 चेन क्यों छोड़ी। यहाँ पर 1 चेन छोड़ेंगे, अभी हम बीच में 2 चेन छोड़ रहे थे, यहाँ 1 चेन छोड़ने के बाद अगले ही चेन में डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, फिर से बल लिया और फिर से इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये उल्टा साइड है हमारा, बल लेंगे और इस 2 चेन के स्पेस में 5 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, पहले 3, 4 और 5 और फिर से वर्क को सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद जो पहला हमारा डबल क्रोशिया था, ये देखिए 2 थे, पहले वाले में इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर से जो दूसरी साइड का हाफ डबल क्रोशिया है, तो यहाँ से हुक लेकर जाएंगे, धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से दिखेगा। तो कंप्लीट करेंगे। अब हमें आगे 2 ही स्टिच छोड़ने हैं। रो कंप्लीट है, ये देखिए। लास्ट में आने के बाद ये मैंने पैटर्न बनाया है। इसके बाद 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद हमें वर्क को ज्वाइन करना है। और ये जो हमारे इस तरह के पैटर्न बनकर तैयार हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे
ये इस तरह की कलियां बनी हैं। और 7 इसलिए क्योंकि हमने जो स्टिच है 3-3 के ऑर्डर में हमने इनको डिवाइड किया है, क्योंकि ये देखिए एक में बनाया, इसके बाद 2 छोड़े, और यहाँ पर भी एक में बनाया 2 छोड़े, लेकिन हमारे पास 20 स्टिच थे। आपको याद होगा चोली के लास्ट में हमारे 10 आगे दोनों साइड 5-5 और 10 पीछे। तो यहाँ पर मैंने जो बैक में आपसे बोला था कि सिर्फ एक छोड़ना है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट किया है एक स्टिच, यहाँ पर हमने एक छोड़ा है, तो यहाँ पर हमारे 20 स्टिच डिवाइड हुए हैं। लास्ट में आने के बाद फिर से एक चेन बनाई और अब हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 2 डबल क्रोशिया बनाए थे शुरू में, तो ये जो एक डबल क्रोशिया हमारा बचा है इसको उठाकर, इसी को उठाकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया और चोली भी हमारी थोड़ी नीचे से ज्वाइन होगी। तो अगर लड्डू गोपाल को आपको पहनाने में दिक्कत होती है, इस तरह से ज्वाइन करेंगे एक राउंड के बाद घेरे के, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सादा घेरा भी बनाते हैं तो एक राउंड बनाने के बाद घेरे का फिर ज्वाइन करें। तो ये देखिए यहाँ आकर हमने इसको ज्वाइन किया, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से 4 चेन ली, और 4 चेन लेने के बाद यहाँ पर ये जो हमने कली बनाई है, इसके बाद हमने यहाँ एक चेन ली थी बीच में। तो ये देखिए नीचे साइड से इसको लेकर आएंगे और यहाँ पर इस जगह पर ये एक चेन लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाई। फिर से अगली कली के बाद जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन ली। फिर से इस कली के बाद जो चेन है यहाँ पर आए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। और फिर से 1 2 3 और 4 चेन ली। अगली कली के बाद जो ये एक चेन है इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 4 चेन ली। अगली कली के बाद चेन उठाकर सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 चेन ली। अगली कली के बाद चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 4 चेन ली और ये लास्ट है हमारा। तो ये देखिए लास्ट में आने के बाद हमारी किस तरह से ज्वाइन करना है। ये हमारी एक चेन है, इस तरह से यहाँ से धागा लेंगे और इसके बाद जो हमने ये चेन बनाना स्टार्ट की थी, ये देखिए, तो इस चेन के नीचे से भी हम धागा लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, दोनों धागों में से निकाल देंगे। तो इस तरह से आखिरी स्टिच बनाएंगे तो ये चेन हमारी एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएगी। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरा कलर ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसको हम कट कर देंगे, अच्छी तरह से नॉट को टाइट कर दें। और यहाँ से हम जो हमारा दूसरा कलर है थोड़ा डार्क वाला पीच गाजरी टाइप, उसको यूज़ करूँगी। तो ये देखिए यहाँ से हमें ये कलर स्टार्ट करना है। तो ये जो हमने चेन लूप बनाए हैं, ये देखिए, ये सारे धागों को मैं बाद में अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। ये जो हमने चेन लूप बनाए हैं ये पीछे साइड दिख रहे हैं आपको, जो 4 चेन। तो यहाँ पर हमें वर्क करना है ये चेन को उठाकर, ये देखिए इस तरह से चेन उठाई, यहाँ पर हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। तो नॉट लगाएंगे धागे में और यहाँ से धागा लेकर 1 2 और 3, सॉरी, यहाँ पर हमें नॉट लगाने के बाद ये देखिए धागा लिया, नॉट लगाई और यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में। नॉट के धागे को हम साथ में ले लेंगे, यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद इसी चेन को उठाकर यहाँ बल लिया, इसी चेन को उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे 1, इसी चेन को उठाकर फिर से डबल क्रोशिया किया, इसी चेन को उठाकर फिर से डबल क्रोशिया किया 3, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 4, फिर से डबल क्रोशिया किया 5 और एक बार और 6 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। इसके बाद जो अगला चेन लूप है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, फिर से इसी वाले चेन में ये जो हमने 4 चेन बनाई थी इसमें हमें वर्क करना है। एक डबल क्रोशिया किया, 2 3 4 5 और 6, फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया किए और 6 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे अगले वाले लूप में।
जो अगला चेन लूप है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से पल लिया, फिर से इसी वाले, अब जहाँ सिंगल क्रोशिया से आए हम यहीं पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार। 2 3 4 5 और 6। फिर से 6 बार बनाए, फिर से अगला जो लूप है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, और जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया है यहीं पर हमें फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 और 6। और फिर से जो अगला लूप है तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से इसी में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। कंप्लीट करेंगे, राउंड कंप्लीट है, ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने वर्क अपना स्टार्ट किया था, जिस चेन में हमने स्टार्ट किया था, जो हमारी ये वाले कलर की जो चेन थी, यहाँ 4 चेन, इस चेन को उठाकर यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है। और इसके बाद यहीं से फिर से हमें 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद ये जो हमारा इतना पोर्शन है, ये देखिए एक पोर्शन है हमारा, लास्ट में हमारा जो छठवां डबल क्रोशिया है इसके पीछे से हुक लेकर आएंगे, और उसके बाद जो नीचे हमारा लाइट कलर का सिंगल क्रोशिया दिख रहा है इसके नीचे से लेकर जाएंगे और यहाँ से धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन ली। ये देखिए अगला जो ये इतना पोर्शन है इसको छोड़ने के बाद यहाँ जो आखिरी हमारा छठवां डबल क्रोशिया था इसके पीछे से, यहाँ से पीछे साइड से हुक लाना है आपको आगे, और नीचे जो सिंगल क्रोशिया है लाइट कलर का इसके ऊपर से यहाँ पीछे लेकर जाएंगे और यहाँ से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन ली। फिर से अगली वाली ये जो पत्ती है इसको छोड़ेंगे, आखिरी डबल क्रोशिया के बाद हुक लेकर आए नीचे वाले सिंगल क्रोशिया के नीचे से, ये देखिए यहाँ से इसको दबाते हुए यहाँ जो हमारी अगली पत्ती है इस वाले होल में से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखें, ये देखिए ये हमारी कली है, इसको हमें छोड़ना है। इसके बाद वाले आखिरी डबल क्रोशिया के साइड से हुक लेकर आए, नीचे जो सिंगल क्रोशिया है इसको दबाते हुए अगली कली के जो होल है ये बड़ा, यहाँ से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद फिर से वही, ये देखिए आखिरी डबल क्रोशिया के बाद हुक डाला, नीचे सिंगल क्रोशिया को दबाते हुए अगली कली के नीचे वाले होल में से लेकर गए और सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आकर फिर से 6 चेन बनाई, ज्वाइन उसी तरह से करेंगे। आखिरी डबल क्रोशिया के बाद हुक लेकर गए, नीचे वाले सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो होल है अगली पत्ती के नीचे, यहाँ से धागा लेकर आए और अभी हम सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे। ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी 6 चेन, तो यहाँ से भी धागा लेंगे और फिर हमें स्लिप स्टिच करना है यहाँ पर। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है। फिर से हमें कलर चेंज करना है। और इस ड्रेस में आप ध्यान रखें कि कई बार आपको धागे कट करने होंगे, तो सारे धागों की नॉट आपको अच्छे से एडजस्ट करने होगी। कई बार धागा हम कट करेंगे, कई बार अगला कलर ज्वाइन करेंगे, तो नॉट को एडजस्ट अच्छी तरीके से धागे को एडजस्ट करना ना भूलें। इसके बाद फिर से हमारा जो सबसे लाइट शेड है, जो मैंने चोली बनाई है जिस कलर से, इसको यूज़ करना है हमें। तो इस तरह से ड्रेस को हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ से हमें वर्क करना है। ये देखिए ये जो हमारे चेन लूप हमने बनाए हैं इन्हीं में हमें वर्क करना है। अभी जो हमने ये 6 चेन के चेन लूप बनाए इनमें वर्क करेंगे। तो इस तरह से इसको उठाकर ड्रेस को उल्टा करके वर्क स्टार्ट करना है। ध्यान रखें, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे धागे में, और नॉट लगाने के बाद यहाँ से धागा लेकर 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन लूप को उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से धागा लेकर आए, डबल क्रोशिया किया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो 1
2 और 3। और ये नॉट वाला हमारा धागा है, ये भी यहीं पर मैं दबा देती हूँ इस तरह से 3। तो ये यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हम वर्क को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं 6, इस तरह से इनको थोड़ा दूर कर लें, ये देखिए इस तरह से। और इनके जो बीच में स्पेस है बल लेकर इसको हमें इस तरह से उठाना है, ये देखिए इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद फिर से ड्रेस को उल्टा किया और उल्टा करने के बाद जो पहला स्टिच है हमारा, जो पहली चेन है, इसको हम इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए पूरी चेन को उठाना है। इसकी थर्ड चेन में वर्क नहीं करेंगे, पूरी चेन को उठाकर इस तरह से और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा, लेकिन हमने इसको बैक पोस्ट बनाना है इस तरह से, इसलिए मैंने उठाया। तो ये हमारा, ये देखिए उभरा हुआ बैक पोस्ट की तरह दिखेगा। इसके बाद बन लेंगे और जो अगला स्टिच है सेकंड वाला, यहाँ 3 हमारे डबल क्रोशिया थे। सेकंड वाले स्टिच को हमें यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है और अगला जो स्टिच है इसको बैक पोस्ट की तरह बनाना है। तो इसके इस साइड से हुक लेकर आए, इसको दबाते हुए धागा, हुक पीछे लेकर गए, धागा लेकर आए और डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमने बैक पोस्ट बनाया है। स्टार्टिंग हमारा फ्रंट पोस्ट से हुआ और जो फिर थर्ड वाला स्टिच है तो फिर इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से। इसके बाद बीच में ये जो हमने गैप दिया है 3 चेन का, तो यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया किया और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमारी ये 3 स्टिच हैं। तो यहाँ लास्ट के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, तो यहाँ भी फर्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट के लिए ये देखिए इस तरह से स्टिच उठाते हैं, यहाँ पीछे से हुक डाला, धागा आगे की साइड स्टिच को उठाया और धागा लेकर आए और डबल क्रोशिया किया। और अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। तो बैक पोस्ट में हम पीछे साइड से हुक डालेंगे, स्टिच को पीछे दबाते हुए हुक पीछे लेकर गए, धागा लेकर आए और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाते, हम डबल क्रोशिया ही हैं, बस हमें स्टिच को उठाने का तरीका अलग होता है। फिर से थर्ड वाले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। और अब हमें ड्रेस को सीधा करना है, ये देखिए। तो ये हमने जो शुरू में हमारे यहाँ फ्रंट साइड पर दोनों जो डबल क्रोशिया थे हमारे 3, इनके बीच वाली जो चेन हमने ये पीच कलर का उठाकर 5 डबल क्रोशिया किए थे, ये वो वाले स्टिच हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के ऊपर ये देखिए यहाँ फ्रंट पोस्ट है, तो इसके ऊपर बैक पोस्ट करेंगे फर्स्ट वाले के ऊपर। सेकंड वाले के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे, थर्ड वाले के ऊपर बैक पोस्ट, फोर्थ वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट और फिफ्थ वाले के ऊपर फिर से बैक पोस्ट इस तरह से। और फिर से हमारा स्टार्टिंग वाला स्टिच आ गया। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ही हमने बनाया था स्टार्ट में, तो इसकी थर्ड चेन में, सॉरी यहाँ पर सेकंड चेन बोलूँगी, क्योंकि एक हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था पूरा स्टिच को उठाकर और 2 चेन बनाई थी। तो सेकंड वाली चेन में आकर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से और धागे को हम एक नॉट लगाकर कट कर देंगे, क्योंकि इस धागे का वर्क हमें इतना ही करना है यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा, ये देखिए इस तरह से दिखेगा। और इसी में मैंने जो बड़े साइज़ में ड्रेस बनाई थी उसमें मैंने यहाँ फ्रंट में 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। ये जो हमने यहाँ पर अभी इनके ऊपर फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट कर दिया है, जो मैंने सेंटर में भी ये गाजरी चेन उठाकर बनाए, तो यहाँ पर मैंने 7 बनाए थे, इसमें मैंने 5 बनाए हैं। एक बार और आपको दिखा देती हूँ इसको, हमें इस वर्क को किस तरह से स्टार्ट करना है। ये देखिए ड्रेस को हमें उल्टा करके वर्क स्टार्ट करना है, यहाँ पर सामने बता देती हूँ। इस तरह से उल्टा किया, ये चेन उठाएंगे, ये चेन उठाने के बाद यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे धागे में और नॉट लगाने के बाद यहाँ से धागा लेकर 1 2 और 3 चेन बनाई, फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया और फिर इसी जगह पर
एक डबल क्रोशिया किया, तो 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली, बल लिया और फिर से इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार, 2 और 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें ड्रेस को सीधा करना है इस तरह से। ये देखिए ड्रेस हमारी सीधी हो गई और बल लेकर ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, इस तरह से इनको दूर कर लें। यहाँ बीच की ये चेन उठाकर, जो हमारी ये गाजरी चेन है, इसको उठाकर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और 5 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। शुरू में आपको हल्का सा लगेगा वर्क कि कठिन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, बनाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए अब जो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग स्टिच था ये 3 चेन वाला, तो पूरा स्टिच उठाएंगे और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद 2 चेन बनानी है, तो ये स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट की तरह दिखेगा। ये देखिए इस तरह से उठाकर बनाएंगे तो, और बल लेंगे। अब जो सेकंड वाला स्टिच है, फिर से हमारी ड्रेस उल्टी हो गई। पीछे साइड जो ये 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया किए थे, इनमें वर्क करेंगे। तो जो सेकंड वाला स्टिच है इसको हम बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे। इसके बाद फिर से थर्ड वाला स्टिच है, इसको फ्रंट पोस्ट की तरह डबल क्रोशिया करेंगे। और अब हमारा ये 3 चेन का स्पेस आ गया, ये चेन, तो इसको उठाकर हमें यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई और फिर से इसी चेन को उठाकर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर से हमारे ये 3 स्टिच आ गए। तो फर्स्ट यहाँ लास्ट वाले के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, तो इस फर्स्ट के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड वाला स्टिच है, इसके ऊपर हम बैक पोस्ट करेंगे। पीछे साइड से स्टिच लेकर बैक पोस्ट किया। फिर से थर्ड स्टिच है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया इस तरह से। और अब ये देखिए हमने जो 5 हमारे डबल क्रोशिया बनाए हैं, इनके ऊपर वर्क करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ हमने इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, तो अगले के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। ये जो 5 हमारे डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर अगले के सेकंड वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। थर्ड के ऊपर फिर से बैक पोस्ट किया, फोर्थ वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट और फिफ्थ वाले के ऊपर फिर से बैक पोस्ट। और फिर हमारा जो फर्स्ट स्टिच था ये फ्रंट पोस्ट का था, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था, 2 चेन ली थी। तो इसकी जो सेकंड चेन है इसमें डालकर हुक और धागा लेकर आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करना है हमें। और फिर से एक बार बोल रही हूँ कि सारे धागे आपको अच्छे से एडजस्ट करने हैं, क्योंकि अभी हमारे धागे कई बार इसमें कट होंगे। इसके बाद देखिए दूसरा कलर हमें ज्वाइन करना है, जो हमारा मैंने आपको कलर का ऑर्डर शुरू में ही बता दिया है, किस ऑर्डर में हमें यूज़ करनी है। लाइट से डार्क की तरफ जाना है हमें। तो फिर से ये देखिए सेकंड कलर यूज़ करूँगी। फिर से ड्रेस को इसी तरह से उल्टा ही पकड़ना है, उल्टी साइड से ही हमारा वर्क स्टार्ट होगा। ये जो बीच में हमारे 2 चेन का स्पेस है, यहाँ से हमें अपना धागा स्टार्ट करना है। नॉट लगाई और 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया, 1 और 2, फिर से 2 चेन बनाई और इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे बीच वाली जो 2 चेन का स्पेस है उल्टी साइड ड्रेस के, तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद जो पहला स्टिच है ये हमारे डबल क्रोशिया ही हैं, जो हमने ये वाले स्टिच यहाँ बनाए थे ये वो स्टिच है नीचे। तो इसमें आपको समझने में दिक्कत ना हो किस तरह से कौन सा स्टिच उठाना है, तो यहाँ से जो हमने ये देखिए फ्रंट पोस्ट बनाया है, तो इस यहाँ से देख लें आप, यहाँ फ्रंट पोस्ट है तो इसके ऊपर बैक पोस्ट बनेगा, तो फर्स्ट वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो इस तरह से देखकर भी समझ सकते हैं। यहाँ फ्रंट पोस्ट किया, अगले वाले के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे और इसके बाद थर्ड हमारा फ्रंट पोस्ट ही है, तो इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे।
नेक्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर से फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और साथ ही हमारा वर्क भी घूमता जा रहा है। ये देखिए ड्रेस के, ये हमारी चोली सीधी हो गई तो सीधी साइड आ गए हम सामने। फिर से हमारा बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट करेंगे इसके ऊपर, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। जैसे हमारे जो स्टिच हैं उनके ऊपर बनाएंगे हम वैसे ही। फिर से ये फ्रंट पोस्ट आ गया, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। अगला हमारा बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट करेंगे। फिर से हमारा फ्रंट पोस्ट है तो ये देखिए इसको उठाकर साथ में ये नॉट का धागा भी यहीं मैं दबा देती हूँ स्टिच के साथ, तो ये हमारा ऊपर नहीं आएगा। इस तरह से यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर ये बैक पोस्ट है हमारा, तो यहाँ पर हम बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर से हमारा अगला स्टिच फ्रंट पोस्ट आ गया तो इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाया। और अब हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हैं जो अभी हमने जैसे ऊपर बनाए ये पहले बनाए थे। तो यहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसके ऊपर हमारा बैक पोस्ट बनेगा। बिल्कुल आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहले वाला स्टिच देख लें कि वो कैसे बना है और इसके बाद आखिरी स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा। और फिर हमारे जो 2 डबल क्रोशिया हैं तो इसके फर्स्ट की 3rd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। क्योंकि ये ड्रेस मैं 3 नंबर के लिए 2 और 3 के लिए बता रही हूँ आपको, तो यहाँ पर मैंने अब हम जो हमारा अगले हम 3 कलर इसमें जोड़ेंगे तो एक एक ही रो बनाएंगे एक कलर से। जो मैंने बड़े साइज़ की ड्रेस बनाई है ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने हर रो की 2-2 कलर 2-2 रो बनाई है हर कलर से। 2 वाइट से बनाई, फिर 2 लेमन से, फिर 2 येलो, फिर 2 डार्क येलो और 2 ऑरेंज। इस तरह से मैंने कलर यूज़ किए थे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो बनाई है सिर्फ 2। ये देखिए फर्स्ट जो हमने कलर यूज़ किया है ये चोली वाला, इससे मैंने 2 रो बनाई है। अब बाकी मैं 3 कलर से एक एक रो बनाऊंगी और लास्ट रो में हमारे 2 बार यूज़ होगा कलर। फिर से गाजरी जो हमारा कलर है यूज़ करेंगे। तो देखिए उल्टी साइड से यूज़ करना है, बैक साइड से। ये जो हमारे बीच में 2 चेन का स्पेस है, यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया ये जो बनाए बीच में 2 चेन का स्पेस है, तो यहीं से हमारा धागा स्टार्ट होगा। फिर से इस तरह से नॉट लगाई धागे में और इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी चेन को उठाकर, जो नीचे 2 चेन थी इसको उठाकर फिर से यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया किया। तो ये जो स्टिच कहलाएंगे ये हमारे हर रो में इंक्रीज़ होंगे। ये हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं जो स्टिच हैं 4। इसके बाद अब जो नीचे हमने इंक्रीज़ किए थे ये 4 स्टिच, तो देखिए 3rd के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट है, यहाँ 2 हैं हमारे, तो यहाँ फ्रंट पोस्ट है। इस पर सेकंड वाले पर बैक पोस्ट बनेगा, फर्स्ट वाले के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो यहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया, सेकंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। थर्ड वाले के ऊपर अब हमारा फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट किया, अगले के ऊपर बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। अब जो भी स्टिच जैसा है उसके ऊपर हमें वैसा ही बनाना है। ये देखिए बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। ये हम फ्रंट साइड आ गए। यहाँ पर जो हमने अलग से 5 स्टिच बनाए थे बीच में, ये वो वाले हैं, लेकिन अब आपको ये समझ में नहीं आएंगे। जैसे बने हैं जो स्टिच, बैक पोस्ट है बैक पोस्ट करना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है। जो स्टिच हमारा जैसा है उसको उठाकर उसके ऊपर वैसा ही स्टिच बनाते जाएं। और यहाँ पर हमें कहीं कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, सेंटर में कुछ नहीं बनाना अलग से। जैसे स्टिच है उनके ऊपर वैसे ही बनेगा। इंक्रीज़ हमारे ये स्टार्टिंग में ही होते हैं, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, वो हमारे इंक्रीज़ कहलाएंगे। देखिए बैक में आ गए, फिर से बैक यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया, अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। नॉट के धागे को भी मैंने यहाँ पीछे साथ में दबा दिया है। फिर से अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे
और ये हमारा 2 हमने जो डबल क्रोशिया बनाए थे वो हैं। तो इसके ऊपर अब बैक पोस्ट होगा, क्योंकि इसके पहले वाले स्टिच के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट किया है। तो यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे और अब जो आखिरी स्टिच है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट होगा। इसके बाद फिर से जो यहाँ 3 चेन थी, तो 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को और एक नॉट लगाकर फिर से धागे को कट करेंगे, क्योंकि ये कलर भी हमें एक ही बार यूज़ करना है। और अब इसके बाद जो हमारा ऑरेंज कलर था तो वो ज्वाइन करूँगी। ये कलर हम पहली बार यूज़ करेंगे अभी अपनी ड्रेस में, क्योंकि ये जो हमने घेर बनाया था, स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 कलर यूज़ किए थे। ये देखिए, फिर से हमें ड्रेस को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद यहीं से जो बीच में 2 चेन है, यहीं से फिर से हम धागा स्टार्ट करेंगे, नॉट लगाएंगे धागे में। और इसी जगह पर 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद यहीं पर एक डबल क्रोशिया किया, फिर से 1 और 2 चेन का स्पेस दिया और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये स्टिच हमारे फिर से अगले राउंड में इंक्रीज़ कहलाएंगे, ये हमारे इंक्रीज़ हैं। और इसके बाद फिर से वही देखिए, 3rd के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो 1st के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, 2nd वाले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, फिर से 1st ये वाला आ गया, फ्रंट पोस्ट ही है यहाँ बना हुआ है हमारा। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, जो स्टिच जैसा है उसके ऊपर वैसे ही बनाते जाएंगे। बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट करेंगे इसके ऊपर, फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट करेंगे, ये बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, और हमारी ड्रेस खुद ही ये देखिए घूमती जाएगी। अब हम सीधी साइड आ गए इसके, हमने उल्टे से स्टार्ट किया था, ये देखिए फ्रंट में आ गए इसके। और फिर से यहाँ जो हमने सामने स्टिच बनाए थे 5, ये वो वाले हैं। जो स्टिच जैसा है उसके ऊपर आपको वैसे ही वर्क करना है, ध्यान रखें। ये बैक पोस्ट है, इसके ऊपर बैक पोस्ट किया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर से हम उल्टी साइड आ गए ड्रेस के, ये देखिए। फिर से ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट किया, अगला स्टिच बैक पोस्ट है। ये धागों को भी मैं यहीं पर दबाती जा रही हूँ साथ में। अगला स्टिच फिर से बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट बनेगा। इसके बाद अगला स्टिच बैक पोस्ट। ये जो 2 हमारे डबल क्रोशिया थे पहले वाली रो के, ये वो हैं। तो 1st के ऊपर बैक पोस्ट किया और ये जो 2nd वाला है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। और फिर से 1st 3 चेन है, उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच किया और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। फिर से धागों को अच्छी तरीके से एडजस्ट करें आप, ये देखिए। तो इस तरह से ये हमारा जो 2 राउंड मैंने लाइट शेड से बनाए, तो 2 3 4 और 5 हमारे हो गए। इसके बाद हमारा जो डार्क कलर था ब्राउन, तो इसको यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहें तो जो 2 नंबर हैं, 2 नंबर के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा घेरा कम करना चाहें तो ये जो हमने लाइट शेड से 2 रो बनाई है, ये भी आपको एक ही रखनी है, तो हमारा घेरा कम हो जाएगा। ये भी आप एक रखें, और चाहें तो फिर आप 4 कलर के साथ बनाएं तो एक कलर और इनमें से कोई सा कम कर दें, और छोटा बनाना चाहें ड्रेस को तो एक कलर और कोई सा भी कम कर दें, तो भी आप इस तरह से भी बना सकते हैं। घेरा हमारा काफ़ी कम हो जाएगा उससे। ये देखिए, फिर से बीच में 2 चेन वाले स्पेस में धागे को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इस तरह से 3 चेन बनाई और बल लेकर इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन ली और इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से
अब तक किस तरह से बनाना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए थर्ड वाला स्टिच फ्रंट पोस्ट है, तो फर्स्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा, सेकंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट बनेगा। डार्क कलर है, अगर आपको देखकर समझ ना आए तो सुनकर भी अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड वाले ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया, तो अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनेगा, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनेगा। और स्टिच हमारे इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, हर राउंड में 4 स्टिच हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो कली का साइज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऑटोमेटिक हमारा नीचे से जो सकरी है ऊपर आते आते चौड़ी होती जाएगी। ये फिर से हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया, अगला स्टिच बैक पोस्ट है, इस तरह से। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। ये देखिए ये जो हमारी कली का साइज़ है, ये नीचे हमारा सकरे से स्टार्ट हुआ था, ऊपर आते आते ये इस तरह से चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि हर राउंड में हमारे 4 स्टिच हमने इंक्रीज़ किए हैं। जो बैक में हम स्टार्ट करते हैं 4 स्टिच से, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, तो वो 4 हमारे इंक्रीज़ कहलाते हैं। ये फिर से मैं बैक साइड आ गई और यहाँ पर फिर से देखिए बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट किया इसके ऊपर। फिर अगला स्टिच फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट किया, फिर से हमारा बैक पोस्ट आ गया, सॉरी फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट किया। जो स्टिच जैसा है वैसा बनाना है, बस यहाँ पर आपको समझना है जो हमारे 4 स्टिच जो इंक्रीज़ होते हैं, ये देखिए यहाँ बैक पोस्ट हुआ है तो इसके ऊपर हमारा, सॉरी यहाँ फ्रंट पोस्ट है तो इसके ऊपर हमारा बैक पोस्ट बनेगा। पीछे से लेंगे, बैक पोस्ट करेंगे और आखिरी वाला जो बचेगा इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। और इसके बाद जो 3 चेन थी तो इसकी 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच करके राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। क्योंकि ये कलर भी एक ही बार मैंने यूज़ किया है, ये कलर हमारा डबल यूज़ होगा, क्योंकि अब इसका जो हम बॉर्डर बनाएंगे तो वो फिर इसी कलर से बनेगा, तो ये हमारा 2 बार यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से सारी कलियाँ बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरी 7 कलियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं और मैंने सिर्फ एक रो बनाई है। एक एक हमने जो हमारा डार्क कलर था बॉर्डर, तो सिर्फ एक एक रो बनाने के बाद मैंने इसको धागे को कट किया है। और इसके बाद अब हमें फिर से धागा ज्वाइन करना है, क्योंकि एक रो हमें अपने जो हमारा ये बॉर्डर वाला कलर है इसी से फिर से बनानी है। तो धागे को किस तरह से ज्वाइन करेंगे ध्यान से देखें। ये देखिए यहाँ से हमारे जो स्टिच हैं ये बैक साइड से देखें, ये जो हमारी कली है तो बैक साइड से हमारे जो स्टिच हैं यहाँ से हम काउंट करेंगे। जो बीच में हमारी 2 चेन है इसको हम छोड़ेंगे, 2 चेन के बाद वाले, तो 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिच हमें छोड़ने हैं। और यहाँ पर हमें सारे स्टिच काउंट करने हैं। ये जो 2 डबल क्रोशिया है ये भी काउंट होंगे, फ्रंट पोस्ट भी काउंट होगा, बैक पोस्ट भी, सारे स्टिच हमें काउंट करने हैं, कोई भी स्टिच छूटेगा नहीं। तो यहाँ से आपको 9 स्टिच छोड़ने के बाद जो 10th वाला स्टिच है ये हमारा बैक पोस्ट है। ये देखिए ये हमारा जो पीछे साइड है ये हमारा 10th वाला स्टिच है। तो यहाँ से हमें वर्क स्टार्ट करना है, यहाँ से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम धागा लेंगे इस तरह से, और धागा लेने के बाद इस तरह से एक बार निकाल देंगे, तो ये हमारी नॉट भी लग जाएगी और हमारा धागा स्टार्ट भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको खींचकर टाइट कर देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। मैं आपको लाइट शेड में दिखा देती हूँ। ये देखिए लाइट कलर से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि ठीक से स्टिच समझ में आए। ये देखिए यहाँ से सेंटर से छोड़ेंगे हम, ये जो 2 चेन है इसके बाद वाले 3 4 5 6 7 8 और 9th जो स्टिच है वो हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो जो हमारा बैक पोस्ट है ये हमारा 10th वाला स्टिच है। यहाँ से हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके पकड़ लेंगे और यहाँ से हम धागा निकालेंगे, और ये जो हमने पकड़े हैं फोल्ड करके ये दोनों धागे इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया, इसको खींचकर टाइट कर देंगे। इसके बाद सिर्फ एक धागे से वर्क करेंगे, एक जो है इसको नीचे छोड़ेंगे और यहाँ पर हम
एक और दो चेन बनाएंगे तो ये वाला स्टिच हमारा ये फ्रंट बैक पोस्ट की तरह दिखेगा। ये देखिए पीछे साइड बना है तो ये हमारा एक बैक पोस्ट हो गया। इसके बाद अगला स्टिच जो है हमारा ये फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। उसके बाद फिर से जो अगला स्टिच है ये बैक पोस्ट है तो इसको बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे 3। इसके बाद नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट जो स्टिच हमारा जैसा है उसके ऊपर वैसा ही बनेगा। और ये मैं आपको लाइट शेड में दिखा रही हूँ। बनाना आपको बॉर्डर ये जो हमारी लास्ट रो है इसी कलर से है तो ध्यान रखें। ये सिर्फ मैं स्टिच आपको ठीक से समझ में आए इसलिए लाइट शेड में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो स्टिच जैसा है हमें उस पर वैसा ही वर्क करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 13 स्टिच, सिर्फ 13 स्टिच में हमें वर्क करना है जो हमारे फ्रंट साइड के हैं। एक बार मैं आपको काउंट करके दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ जो हमने स्टार्ट किया ये हमारा बैक पोस्ट है 1, फ्रंट पोस्ट 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी 2 स्टिच में हमें और वर्क करना है तो ये हमारा नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है 12 और बैक पोस्ट 13वां स्टिच हमारा बैक पोस्ट है। बैक पोस्ट से ही हमने स्टार्ट किया था और यही स्टिच आप ये देखिए अगर आप यहाँ से वर्क करते हैं, ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है वर्क तो ये हमारा बैक पोस्ट है 13वां स्टिच, सॉरी 10th वाला स्टिच। और अगर इसको हम सीधे साइड से ही चाहें तो यहाँ से भी उठा सकते हैं। आगे दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अगले 13 स्टिच में हमने वर्क किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, बाकी के स्टिच हमें छोड़ने हैं तो 9 हमने यहाँ पर छोड़े हैं, ये भी हमारे 9 ही बचेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 3 ये 9 ही स्टिच हमारे दोनों साइड बचेंगे। तो 9 और 9 18 और 13 में हमने वर्क किया है तो 31 हमारी ये स्टिच हैं। तो इनको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है छोटे साइज़ के लिए। 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे और ये देखिए सामने से ही, अगर आप इसको बैक साइड से ना उठाना चाहें तो सामने से ही बता देती हूँ, सामने से ही उठा सकते हैं स्टिच। ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे बीच में 2 चेन के बाद से 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिच छोड़ेंगे। 10th वाला स्टिच अगर आप सामने से उठाएंगे तो ये फ्रंट पोस्ट दिखेगा आपको, तो सामने से भी उठा सकते हैं। ये देखिए उठाकर फ्रंट पोस्ट जो स्टिच जैसा है उसके ऊपर वैसा बनाएंगे। उसके बाद अगला ये स्टिच यहाँ से, ये देखिए इसके बाद 3rd वाले में फिर से सामने से ये बैक पोस्ट दिखेगा तो बैक पोस्ट करेंगे। जो स्टिच आपको जैसा दिख रहा है उसके ऊपर वैसा ही बनाना है और अगले 13 स्टिच में हमें वर्क करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इसके ऊपर बैक पोस्ट करेंगे 7 8 9 10 11 12 और ये आखिरी 13वां स्टिच हमारा ये बैक पोस्ट आएगा इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद फिर अगली कली पर आए। इसके बाद ये देखिए फिर से यहाँ से स्टिच काउंट करेंगे जो सेंटर में हमारी 2 चेन है इसके बाद वाले स्टिच। तो 1 2 3 4 5 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट सारे स्टिच काउंट करने हैं, ध्यान रखें। 6 7 8 9 स्टिच छोड़ने के बाद ये जो 10th है ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। जब आप इसको सामने से देखेंगे, यहाँ सीधी पेटल रख कर ही यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये फ्रंट पोस्ट दिखेगा आपको। और बैक साइड से अगर आप जाएंगे तो ये आपको बैक पोस्ट की तरह दिखेगा। तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं सामने से। ये देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है ये हमारा 10th स्टिच है। यहाँ पर आकर इसको उसी तरह से उठाएंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट की तरह मैंने बनाया। इसके बाद अगला स्टिच, ये देखिए इसको मैंने पेटल को मोड़ा तो ये अगला स्टिच भी यहाँ से फ्रंट पोस्ट दिखेगा, तो इसको भी फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। अब हमारी पेटल सीधी ही है और इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, फिर से अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, अगले के ऊपर फिर से बैक पोस्ट करेंगे। जो स्टिच जैसा है
उसके ऊपर आपको वैसा ही स्टिच बनाना है, ध्यान रखें। और यहाँ पर टोटल 13 स्टिच में हमें वर्क करना है, क्योंकि ये 13 जो स्टिच हैं ये हमारे फ्रंट के हैं, एकदम सामने देखेंगे जो, तो 13 स्टिच में हमें वर्क करना है। एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, स्टार्ट हमारा जो है वो बैक पोस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अगला स्टिच बैक पोस्ट 11, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट 12, और ये अगला स्टिच बैक पोस्ट, तो 13। तो बैक पोस्ट से ही हमने स्टार्ट किया था, एंड भी हमारा बैक पोस्ट के ही ऊपर होगा। इसके बाद एक और दो चेन ली, और 2 चेन लेने के बाद फिर से वही, यहाँ से आपको 9 स्टिच छोड़ने हैं, 10th के ऊपर से वर्क स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमारी कलियाँ एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी। अब मैं इसको, जो हमारा बॉर्डर का कलर है, इसमें कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए, इस तरह से हमारी सारी पेटल्स जुड़ गई। इस तरह से दिखेगा हमारा वर्क। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पर फिर से 2 चेन ली, और जो हमारी आखिरी पेटल है इसको हम ज्वाइन करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए, ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पहला यहाँ से स्टिच था, यहाँ आखिरी मैंने 13 स्टिच बनाने के बाद 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा स्टार्टिंग हमने सबसे पहला स्टिच बनाया था, ये देखिए, यहाँ से बैक पोस्ट है। ये ठीक से शायद आपको दिखे ना, कलर डार्क है, सुनकर भी आप ठीक से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, जो पहला स्टिच है जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, तो इसके चेन के बीच में हुक नहीं डालेंगे, पूरा स्टिच इस तरह से उठाकर और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा राउंड जॉइन हो गया। इस तरह से ये हमारी जो 7 कलियाँ थी, सातों जुड़ गई। इसके बाद देखिए, 1 और 2 चेन ली, और 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारी चेन है, जो अभी हमने 2 चेन बनाई, तो इस चेन को उठाकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इसके बाद एक चेन लेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद अब देखिए, ये जो हमारी अगली पेटल है, फिर से जो हमारी ये लास्ट हम यहाँ तक आए, अब जो हमारी स्टार्टिंग थी फर्स्ट, यहाँ से वर्क करना है। तो ये जो पहली हमारी पेटल थी, यहाँ पर जितने भी हमारी ये फ्रंट पोस्ट दिखेंगे आपको सामने साइड से, ये देखिए सीधी है हमारी पेटल यहाँ से। तो ये जो हमारा स्टिच है, यहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था। इसके बाद हमारा बैक पोस्ट है ऊपर की ओर, और ये जो फ्रंट पोस्ट है, तो इसको हम उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह, इस तरह से। तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से, ये देखिए, इसके पीछे से हुक लेकर गए, धागा लेकर आए और सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लिया। अब अगला जो फ्रंट पोस्ट है, ये देखिए, बीच में एक स्टिच हम छोड़ेंगे। जो पीछे साइड हमारा बैक पोस्ट हमने बनाया था, इसको छोड़ेंगे और पेटल को सीधे रख के वर्क करना है, ध्यान रखें। ये जो हमारा अगला फ्रंट पोस्ट है, इसको उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह का हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, फिर से बल लिया, अगला फ्रंट पोस्ट उठाया, उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से, अभी जो हमने नीचे फ्रंट पोस्ट बनाया, इसके पीछे से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब इसके बाद हमारे यहाँ पर ये देखिए, अगला स्टिच हमारा बैक पोस्ट है, इसके ऊपर हमारा 2 ये हमारे डबल क्रोशिया थे। तो जो हमारा फर्स्ट आएगा, इसको उठाकर फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। ये है डबल क्रोशिया, लेकिन इसको हमें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। फिर से 2 चेन ली और इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो बीच में ये 2 चेन का लूप है, तो यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन ली फिर से, और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से इस तरह से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लेंगे, इसी में फिर से एक डबल क्रोशिया और करेंगे, 2 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया किया,
2 चेन ली और फिर से इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद ये हमारे दूसरी साइड के स्टिच आ गए, ये देखिए। तो यहाँ पर भी हमें उसी तरह से वर्क करना है, सिर्फ जो हमारे फ्रंट पोस्ट है, ये देखिए, जो हमारे फ्रंट पोस्ट यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 हमारे फ्रंट पोस्ट दिख रहे हैं। उसके बाद हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हैं। तो जो सेकंड वाला हमारा स्टिच है, यहाँ देखिए, फोर्थ वाला हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो थर्ड हमारा बैक पोस्ट है। तो जो सेकंड वाला स्टिच है, इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसके बाद 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, फिर से जो हमारा अगला स्टिच है फ्रंट पोस्ट, ये देखिए, अगले स्टिच को छोड़ेंगे, बैक पोस्ट है। उसके बाद जो सिर्फ फ्रंट पोस्ट में वर्क करना है, ध्यान से सुने। फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन ली, इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, अगला स्टिच छोड़ा, बैक पोस्ट, उसके बाद वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन बनाएंगे और उसी के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक स्टिच और रहता है हमारा फ्रंट पोस्ट, तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और इसके पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, तो ये हमारा एक कली के ऊपर का पैटर्न कंप्लीट है। एक चेन लेने के बाद अब ये जो हमारी 2 चेन है बीच में, जिससे हमने ये एक दूसरे से अपनी कलियां ज्वाइन की, तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे। और एक चेन लेने के बाद फिर से जो हमारा दूसरी कली का पहला स्टिच, पहला जो फ्रंट पोस्ट आपको दिखेगा, ये देखिए, यहाँ वाले स्टिच में हमारा वर्क है, ये जो हमारा इसके पहले वाली रो का वर्क है वो है। इसके बाद बैक पोस्ट है और फिर अगला स्टिच फ्रंट पोस्ट है। तो इसको फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया, 2 चेन ली और इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, फिर से अगला स्टिच बैक पोस्ट है, उसके ऊपर ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन ली, इसी के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, अगला वाला फ्रंट पोस्ट उठाया, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया। और अब इसके बाद हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। अगला स्टिच हमारा बैक पोस्ट है और फिर 2 डबल क्रोशिया हैं। तो पहले वाले स्टिच को उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह, इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब हम बीच वाले स्पेस में आएंगे, ये जो 2 चेन का बीच में स्पेस है इसके कली के टॉप पर, तो यहाँ पर सेंटर में एक डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, एक डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। और इस तरह से यहाँ पर हमें 3 बार ये पैटर्न बनाना है। तो ये तीसरी बार भी कंप्लीट कर लिया मैंने। इसके बाद बल लेकर पहला स्टिच छोड़ेंगे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, पहला स्टिच छोड़कर दूसरे वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, 2 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, अगला फ्रंट पोस्ट जो है उसको उठाएंगे, 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, ये नॉट का धागा है, सारे नॉट के धागे आपको अच्छे से लॉक करने हैं बाद में। फिर से अगला फ्रंट पोस्ट उठाया, 2 चेन ली और पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया। और अब हमारा आखिरी स्टिच है, एक फ्रंट पोस्ट और है, इसको भी लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी स्टिच के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद ये जो बीच में 2 चेन का हमने स्पेस दिया है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से हमारा जो अगला यहाँ पर स्टिच है फ्रंट पोस्ट, ये देखिए, वर्क देख लें आप, जहाँ तक हमारा वर्क है उसको छोड़ेंगे, उसके बाद जो स्टिच दिखेंगे पहला फ्रंट पोस्ट, उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे और सामने से पैटर्न रखकर सामने से आपको वर्क करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये 2 हमारी कली तैयार हैं, तो मैं सारी कंप्लीट कर लेती हूँ।
रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ तक मैंने अपना डिज़ाइन बनाया और इसके बाद जॉइन किस तरह से करेंगे, एक चेन लेंगे और ये जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ बीच में चेन में आकर देखिए यहाँ पर हमारा वर्क हमने एंड किया था और उसके बाद हम वापस 2 चेन लेने के बाद इस चेन में आए थे, सिंगल क्रोशिया किया था। तो इसी सिंगल क्रोशिया में सेंटर में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे और उसके बाद धागे को अच्छी तरह से एडजस्ट करना है हमें। और उसके बाद ये देखिए आगे का जो हमारा आखिरी डिज़ाइन है इस तरह से ये भी मैंने बना लिए हैं। तो किस तरह से बनाएंगे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे ही धागों को अच्छे से एडजस्ट करना है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इस डिज़ाइन में हमने कई बार धागों को कट किया है और कई बार ज्वाइन किया है। तो सारे ही धागे अच्छे से हमें एडजस्ट करने हैं। इन्हीं जो हमारी स्टिचेस हैं इनके बीच में से निकालते हुए इनको हम अच्छे से दबा देंगे इस तरह से। और इसके बाद ये हमारा डिज़ाइन किस तरह से बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जो हमारा लाइट कलर है, जो हमारा बेस का कलर है, जो चोली हमने बनाई थी स्टार्ट किया था, तो इसी कलर से हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो सेंटर में ये देखिए यहाँ सेंटर से पेटल को हमें सीधा रखना है। इसके सेंटर में सबसे टॉप से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद जो हमारा नीचे होल है तो 1, उसके नीचे वाला होल 2 और उसके नीचे वाला होल 3, ये 3 होल है हमारे। तो ये थर्ड वाले के नीचे जो स्टिच है यहाँ से 3 होल हमें छोड़ने हैं, 1, 2 और 3। तीसरे वाले होल के नीचे जो ये स्पेस है यहाँ पर हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। इस तरह से धागे में नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद यहाँ से धागा लेकर 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनाएंगे। और 5 चेन बनाने के बाद 1 और 2 ऊपर से 2 चेन छोड़ेंगे और थर्ड वाली चेन में से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो 3 चेन है ये हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। और इसके बाद हमने 2 चेन और ली ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे और इसी जगह से इस कली को आप चाहें तो इस तरह से खोल भी सकते हैं वर्क करने के लिए। इसी जगह से हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह से एक ही जगह पर हमें ये पैटर्न बनाना है। फिर से डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और 2 चेन लेने के बाद इसी डबल क्रोशिया के पीछे से जो हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाया है इसके पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 3 बार हो गया। फिर से इसी जगह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसी डबल क्रोशिया के पीछे से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 4 बार हो गया और 1 बार और 5 बार हमें ये डिज़ाइन बनाना है। इसके बाद 2 चेन ली और नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद धागे को कट करेंगे और इन्हीं स्टिचेस के बीच में इसको हम दबा देंगे अच्छे से। ये देखिए ये जो हमारे 2 चेन का हमने एक डिज़ाइन बनाया है ऊपर लूप, इसके बीच में से धागा लेकर आएंगे। फिर इसके अगले वाले जो सेंटर में स्टिच है इसके बीच में से पीछे लेकर जाएंगे। फिर ये हमारा सेकंड वाला ये वाला जो ऊपर वाला डिज़ाइन है 2 चेन का यहाँ से आगे लेकर आए। इसी तरह से इसको पास के एक एक स्टिच में से आगे पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे हम अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है ध्यान से देखें। ये टॉप पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, इसके नीचे 1 होल है, उसके नीचे सेकंड होल और उसके नीचे वाला थर्ड होल। तो ये 3 होल के बाद जो ये हमारा यहाँ पर स्पेस है यहाँ से हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। इस तरह से हमने हुक डाला, धागे में नॉट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से अपना धागा निकाल देंगे और उसके बाद 1, 2, 3, 4
और 5 चेन बनाएंगे सबसे शुरू में, क्योंकि 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ है। उसके बाद 2 चेन जो हम 2 चेन लेकर ये अपना डिज़ाइन बना रहे हैं, तो यही 2 चेन छोड़ेंगे, 3rd चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह का ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 2 चेन लेंगे। तो इन 2 चेन को लेकर हमें अपना ये ऊपर का जो टॉप का डिज़ाइन है ये बनाना है। तो ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 बार हो गया। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमको 5 बार बनाना है। फिर से 2 चेन ली, डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार और 5 बार। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है 5 बार बनाकर। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और धागे को कट करेंगे, और नॉट को आप अच्छे से खींच कर टाइट कर दें, क्योंकि यहाँ हम धागा जो है ज़्यादा इसको दूर तक एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हीं स्टिचेस के बीच में से हमें इसको निकालना है। ये देखिए, तो एकदम पास से हर बारी के स्टिच में से आप इसको निकाल दें। ये देखिए इसके टॉप पर जो ये हमने डिज़ाइन बनाया है, 2 चेन लेकर इसके बीच में से निकाल दिया, फिर से इसके बीच में जो जगह है यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद इसको इस तरह से खींच देंगे तो ये अंदर दब जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये सारे मैंने बना लिए हैं। तो हमारा ड्रेस कंप्लीट है। ये देखिए ये हमारा ड्रेस कंप्लीट है। 2 और 3 नंबर के लिए आप सेम स्टिच के साथ बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई है और एकदम परफेक्ट है 2 और 3 नंबर के लिए। और ये देखिए ये हमारा बड़ा साइज़ है। ये जो मैंने आपको 4 और 5 नंबर के लिए बनाकर दिखाया था, ये हमारा बड़ा साइज़ है और ये हमारा छोटा साइज़ है। तो अंतर आप इसमें साफ देख सकते हैं कि कितना अंतर है ड्रेस में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।